दोस्तों ये तस्वीर देखिए जरा, इस फोटो ने आज दुनिया भर की सरकारों को चौंका दिया। जी हाँ, ये तस्वीर है उस शख्स की जिस पर खुद अमेरिका ने 84 करोड़ का इनाम रखा, आतंकी घोषित किया। उसी शख्स से आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाकर हाथ मिलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ट्रंप के सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि उन्हें ये समझौते करने पड़ रहे हैं? और आखिर भारत के साथ भी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बदलता जा रहा, मानो भारत उनका दुश्मन हो, इस तरह के उल्टे सीधे बयान देने लगे हैं वो। देखिए, ट्रंप ने एप्पल कंपनी के सीईओ से भी कहा कि मैं नहीं चाहता आप एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बेचें। कंपनी के सीईओ टिम कुक को ट्रंप ने सलाह दी है कि आप अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएं, भारत तो अपना ख्याल खुद रख लेगा। आखिर ये भारत विरोधी बयान ट्रंप की जुबान से क्यों निकल रहे हैं? आज आपको बता दो, हमारे देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी भी कतर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। यूएस और कतर में 100 लाख करोड़ की डील भी हुई है। तो चलिए देखते हैं ट्रंप से जुड़ी कुछ इन बड़ी खबरों को थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले तो बात करते हैं अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होगा, सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सऊदी अरब में अल सरा के साथ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुलाकात की और ये अल सरा वही है जो अमेरिका ने आतंकी घोषित किया हुआ है। उनके साथ इस मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस बिन सलमान भी मौजूद थे। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी घोषणा करते हुए सीरिया पर लगाए गए सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को भी खत्म करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका की संसद ने 2019 में सीरिया पर कुछ सख्त प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि उस दौरान ये कानून में प्रावधान था कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए चाहे तो इन प्रतिबंधों को हटा सकते हैं। तो अभी ट्रंप ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीरिया पर लगाए गए अमेरिका के सारे बैन हटा दिए। देखिए, आसान भाषा में समझिए, 5 तरह के प्रतिबंध जो अब तक सीरिया पर लगे थे। पहला, नंबर 1, पैसे और लेन देन पर रोक। अमेरिका और उसके नागरिक या कंपनियां सीरिया के साथ कोई व्यापार या पैसे का लेन देन नहीं कर सकते थे। दूसरा, तेल और गैस पर भी रोक। अमेरिका ने सीरिया के तेल और गैस क्षेत्र पर भी पाबंदी लगा दी थी, मतलब कोई भी विदेशी कंपनी वहां निवेश नहीं कर सकती थी। तीसरा, बैंकिंग और निवेश पर प्रतिबंध। सीरिया के साथ बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल भी यूएस के लोग नहीं कर सकते थे। चौथा, सैन्य और तकनीकी सामान पर भी रोक लगी गई थी। अमेरिका ने सीरिया को किसी भी प्रकार के हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सैन्य वाहनों की बिक्री समेत सारे डिफेंस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। और पांचवा, सीजर एक्ट के तहत कुछ कड़े कानून भी लागू कर रखे थे सीरिया पर। और दोस्तों, बीते कुछ सालों से सीरिया के ऊपर लगाए गए इन्हीं प्रतिबंधों के बदौलत सीरिया की इकोनॉमी 84% तक सिमट गई। अभी वहाँ के लोगों को बस 2 घंटे ही बिजली मिलती है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सीरिया के हालात कैसे होंगे। तेल और गैस पर बैन लगाने की वजह से सीरिया को 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन आज जैसे ही सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई, इससे देश की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा। एक ही दिन में 60% तक मजबूत हुई सीरिया की मुद्रा। ट्रंप के सीरिया पर बैन हटाने के ऐलान के बाद सीरियाई मुद्रा की दर में 60% का इजाफा हुआ। ब्लैक मार्केट में भी $1 अमेरिकी के बदले सीरियाई पाउंड की दर लगभग 15,000 थी, जो अभी घटकर 10,000 पाउंड प्रति डॉलर आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात जो दुनिया भर के लिए रही, वो ये रही दोस्तों की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अल शरा के साथ मुलाकात की। और ये अल शरा वही शख्स है, मैंने आपको बताया था, जिस पर अमेरिका ने खुद दिसंबर 2017 में $10 मिलियन का इनाम रखा था। हालांकि पहले अल शरा ने अपना नाम बदल रखा था और हुलिया भी कुछ बदल रखा था। 2024 की तस्वीर आप देख सकते हैं और अभी ये 2025 की तस्वीर है। अहमद अल शरा को पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो पहले एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आतंकवादी था, वो आज सीरिया का राष्ट्रपति भी बन चुका है। और ये पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की। बीते साल 8 दिसंबर 2024 को जनरल कमांड ने अहमद अल शरा को सीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया, जब वहाँ की सरकार को भागना पड़ा अपनी सत्ता छोड़ करके। आपको पता होगा पिछले साल दिसंबर में सीरिया में क्या हालात हुए थे। तो ये सब हालातों को देख करके अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो कहीं न कहीं अपनी विदेश नीति को कुछ इस तरह से मोड़ रहे हैं कि दुनिया भर के आतंकियों और दुश्मनों के सामने जो कभी अमेरिका झुका नहीं था, वो अब झुकता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस नए कार्यकाल में अमेरिका के कई दुश्मन देशों और आतंकी संगठनों के सामने झुककर रिश्ते सुधारने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों? कई ऐसे उदाहरण हैं। तालिबान से युद्ध के बाद बातचीत करने से लेकर सीरिया पर प्रतिबंध हटाना, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से समझौता करना और चीन से व्यापार डील करना। पहले टैरिफ लगाए उल्टे सीधे, अब व्यापार डील कर ली। और पाकिस्तान के साथ भी नरमी दिखाना। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि ट्रंप प्रशासन रणनीतिक फायदे के लिए दुश्मनों से भी हाथ मिलाना अच्छी तरह से जानता है। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ट्रंप भारत के खिलाफ इतनी नफरत क्यों दिखा रहे हैं? अभी हाल ही में आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ उल्टे सीधे बयान भी दिए थे भारत पाकिस्तान युद्ध पर जो सीज फायर करवाया। इस मामले में उन्होंने कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी। दोनों देशों को समझाया कि लड़ाई रोक दो, नहीं तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे, और इस पर दोनों देश मान भी गए। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ये बयान थे, ये सरासर झूठ थे। आपको पता होगा हमारे विदेश मंत्रालय ने क्लियरली कहा था, ट्रंप के 2 दावों को खारिज किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक तो कश्मीर पर हम तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी मंजूर नहीं करेंगे,
जाएंगे। और जो ट्रेड रोकने की धमकी देकर मैंने सीज फायर करवाया, जो ट्रम्प का ये जो बयान था, ये भी फर्जी बयान निकला। भले ही ट्रम्प खुद ये बात कह रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीज फायर लागू करने के पीछे ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, व्यापार मुद्दे पर कोई बात विचार विमर्श नहीं हुआ। और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट करके कहा था ना कि हजारों साल पुराने कश्मीर के मुद्दे को मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा, तो इस पर भी हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, पीओके खाली करे पाकिस्तान। भारत ने डोनाल्ड ट्रम्प को भी दो टूक जवाब दिया और कहा कि इसमें तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सभी बयानबाजी देखकर आपको क्या लगता है? कहीं न कहीं ट्रम्प के साथ अभी भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे एक वक्त था जब पीएम मोदी के साथ ट्रम्प के रिश्ते थे, हाउडी मोदी नारा चला था। अभी जो भारत में एप्पल कंपनी अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उससे भी ट्रम्प की तो जल रही है। देखिए, आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वहाँ एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाए, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल के सीईओ के साथ इस बातचीत की जानकारी भी ट्रम्प ने कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। ये आप ट्रम्प का पूरा बयान एग्जैक्टली पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन है, मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। ट्रम्प ने कहा कि मुझे कल टिम कुक के साथ मिलकर थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा कि टिम, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और तुम $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम आगे और भारत में प्रोडक्शन करो। उन्होंने भारत विरोधी बातें भी कही। वो बोले कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, वहाँ बेचना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने टिम कुक को एक डील भी ऑफर की और कुल मिलाकर तुम अमेरिका में आईफोन का निर्माण करो, इंडिया तो अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। ये जो टिम कुक को बातें कही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने, इन बातों में आपको क्या झलक दिख रही है? जाहिर सी बात है, ट्रम्प अब भारत के खिलाफ अपना रवैया वैसा नहीं रख रहे हैं जैसा एक वक्त एक जमाना था कुछ सालों पहले जब पीएम मोदी और ट्रम्प के रिश्ते हुआ करते थे, राइट। खैर, अभी की रिपोर्ट्स भी आपको बताऊं दोस्तों, तो अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भी भारत में बन रहे हैं, यानी मेड इन इंडिया आईफोन दुनिया भर में बिक रहे हैं। साल 2026 तक टारगेट है, देश सालाना 6 करोड़ से भी ज्यादा आईफोन बनाएगा और बेचेगा। और ना सिर्फ आईफोन, बल्कि अभी तो एप्पल कंपनी इंडिया में अपने कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे कि एयरपोर्ट्स, स्मार्ट वॉच वगैरह का भी प्रोडक्शन लगाने जा रही है। ये कुछ कंपनियों के आप डिटेल्स देख सकते हैं जो भारत में एप्पल के सप्लायर्स हैं, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज, फॉक्स लिंक, सनवोडा। और भारत में आईफोन बनाने वाले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हैं फॉक्सकॉन, ब्रिस्ट्रोन और पेगाट्रॉन। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर आप क्या कहना चाहोगे? ट्रम्प केवल और केवल अपने देश के व्यापार पैसों के लिए सगे हैं, बाकी और वो किसी के सगे नहीं है। ये तो ट्रम्प के बीते कुछ महीनों के कार्यकाल से ही जाहिर सा पता चल गया। आपकी क्या राय और विचार है इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।